तो ठंडे गर्म माहौल को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो में किसी भी पर्सन की चापलूसी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तलवे चटने की बात नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो को माथे पे आइस क्यूब रख के देखना, क्योंकि सच सुनने के बाद सभी का दिमाग का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। धन्यवाद। तो हे व्हाट्सअप किम कैसे हो भाई लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक खतरनाक मुद्दे के ऊपर, बिल्कुल मजाक के अंदाज में। देखो, खान सर कभी गलत नहीं कहते, इंडिया के लोग नेता नहीं बाप चुनते हैं। अभी खुद ही देखो, अगर जो कोई पर्सन किसी पार्टी की गलतियां दिखा रहा है तो यहाँ पर लोग उस पार्टी की अच्छाइयां दिखाने लग जाते हैं। अरे भाई चलो माना तुम्हारा फेवरेट पार्टी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये उसका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं कर रहा। लेकिन कुछ अच्छी बातों को लाकर कमियों को क्यों इग्नोर कर रहे हो भाई। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, सीधा टॉपिक पे आते हैं। हाँ सर, आप शुरू हो जाओ। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था ना, तब मेरे दादा और परदादा पाकिस्तान में थे। हमारी पुश्तैनी जमीन थी वहाँ पे। सेपरेशन के टाइम पे उनके सामने दो ऑप्शन थे। या सर देखो, मैं अभी नया क्रिएटर हूँ, अगर जो अभी वीडियो लंबा बनाया तो कोई देखेगा नहीं। आपने तो 13 मिनट चकबोदी कर ली, तो आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ के केवल पॉइंट की बातें करे तो कैसा रहेगा। क्यों ना बने ऐसे बंदे के लिए अंधभक्त जो हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानता हो। 1 मिनट सर। चिल्ला आप रहे हो और गला मेरा सूख रहा है। देखो अब बात करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सरकार हमने बनाई है तो काम भी हम ही करवाएंगे, उसकी भक्ति में नहीं लगेंगे भाई। खैर एटू सर को इसलिए भक्त बनना है क्योंकि हिंदू को आगे किया जा रहा है। बेरोजगारी गई तेल लेने, यूट्यूब से पैसा तो आ ही रहा है। हाँ, एक और बात, तुम लोग कहते हो कि हम लोग लद्दाख और मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, तो तुम्हारा जर्मन शेफर्ड भी बहुत से मुद्दों पे मुंह नहीं खोलता है। चलो सर, जर्मन शेफर्ड को आपने गलत प्रूफ कर दिया, खुश। लेकिन ये मानते हुए कि मणिपुर और लद्दाख पे हम चुप हैं, ये बोलना कि मैं गलत हूँ तो वो सही थोड़ी है। ये एक टीचर के मुंह से शोभा नहीं देता। नहीं, इन मुद्दों पे भी सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, हमें तो अंधभक्ति करनी है, क्योंकि सामने वाला कौन सा सही है। बड़े डॉट किस्म के इंसान हो सर आप। फिल इन द ब्लैंक्स गाइस। देखो सर, ध्रुव राठी ने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया, इस बात को छोड़ो। आप अपने आप को देशभक्त बुलाते हो ना। अरे देशभक्ति तो है ना आपके दिल में, खुद को देशभक्त तो बुलाते हो ना। तो आप बीजेपी की अच्छी बातें ही क्यों देख रहे हो, जबकि गलतियां सुधार कर देश को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अरे यार, मैंने ये क्यों बोला, अब सब मेरे को कांग्रेस सपोर्टर बोलेंगे, और ये क्या बोलते हैं, ध्रुव राठी का दलाल। क्या यार, कॉमन सेंस तो होती है ना एक, कम से कम वो लगाकर सोचो थोड़ा कि अगर जो मैं किसी पार्टी का कोई बात से अग्री नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे पार्टी का समर्थन करता हूँ। ठीक है, हम लोग अंधभक्त हैं, पर क्या ये मुसलमान भी अंधभक्त है जो ये कह रहा है कि हमें मोदी दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए? सुनिए, हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। तो देखो, काफी हिंदू कहते हैं कि हमें मोदी नहीं चाहिए और काफी मुस्लिम कहते हैं कि हमें मोदी ही चाहिए। तो क्या आप इस बेस पे खुद को सही प्रूफ करोगे? सर आप नीला में पीला मिलाकर लाल निकाल देते हो, थोड़ा सा तो ब्रेन को एक्टिव करो। जर्मनी में उसने पढ़ाई करी, वहीं पे ही वहीं की लड़की से क्रिश्चियन तौर तरीके से उसने शादी करी। तुम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो हिंदुस्तान के बारे में सही बताएगा? हाँ सर, सही कहा आपने। क्रिश्चियन तौर तरीके से शादी करके हिंदुस्तान के बारे में सही कैसे बोल सकता है? लेकिन बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानकर एक बंदे ने पूरा देश के लिए संविधान लिख दिया। ओ, शायद वो भी आपके लिए गलत होगा। फिर तो पूरा सिस्टम ही 26 जनवरी को लिट्टी चोखा खाती होगी। नहीं भाई तुम जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है मेरे को। तुम अभी जाओ अनसब्सक्राइब करके, क्योंकि जो हिंदू अपने देश का ना हो सका, मोदी का ना हो सका, जिसने हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए क्या क्या किया है, वो मेरा क्या होगा? मुझे जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो अब तक आपने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें जितने भी सब्सक्राइबर का भीख मांगा है आपने, वो ये बोलकर मांगा करते थे कि अगर जो तुम हिंदू हो तभी सब्सक्राइब करना, मोदी सपोर्टर हो तभी सब्सक्राइब करना। नहीं, उस टाइम कोई भी हो सब्सक्राइब कर दो भाई। मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को आगे बढ़नी है, और जब आगे बढ़ गए भाड़ में जाओ, मेरे को क्या मतलब। क्रिएटर अवार्ड में मैं राम मंदिर की प्रतिमा लेकर गया था, भगवान राम की मूर्ति लेकर गया था, सिर्फ इस उम्मीद से कि मेरे को एक बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिल जाए, उनके पांव छूने का मौका मिल जाए, मैं उनको ये भेंट दे दूं। बस इतनी सी मुलाकात मुझे उनसे करनी थी, मुझे किसी अवार्ड का लालच नहीं था। यहाँ पर हमें एक नर्सरी क्लास का टीचर भी हमें ये सिखाता है कि गुरु से पहले अपने माँ बाप के चरणों में गिरो, और एटू सर हमें ये सिखा रहे हैं कि जो हमारे सेवा के लिए बना है उसके चरणों में गिरो। वाह रे वाह, यही तो है देशभक्ति। जो हिंदू जाग रहा है, इसको शांत करना जरूरी है, क्योंकि इससे अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे। और एक और बात बता देता हूँ, यूट्यूब भी इसमें दूध का दूल्हा नहीं है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर उस जर्मन शेफर्ड की वीडियो हर बार आपको दिखाई दे रही है, हर बार उसकी वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो उसके पीछे YouTube है, और YouTube US का है, और US कतई नहीं चाहता कि इंडिया में मोदी की सरकार बने। लॉजिक गई भांग के गोले खाने, ऐसी कोई चीज होवे ना। रुको, तुम लोगों को थोड़ा सा एक रिसर्च दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये रही मेरी लैपटॉप, अरे मान लो भाई। और भाई देखो, मैंने रिसर्च करा है कि
बाकी के देश हमें पेट्रोल देते हैं, ठीक है, बाकी के अलग अलग देश से पेट्रोल आते हैं इंडिया में। पेट्रोल में लगती है भैया आग, थोड़ा सा इसे साइड रख दो। पेट्रोल में लगती है भैया आग, और बाकी के देश चाहते हैं कि भारतीयों के घरों में आग लग जाए, इसलिए वो हमें पेट्रोल देते हैं। और इस साला ये तो एटू सर को बताना पड़ेगा, इसके ऊपर भी कुछ बोलेंगे शायद। आप सब लोगों ने मिलके मेरे चैनल को गिरा दिया, बहुत बढ़िया। नहीं 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 सर, आपके चैनल को किसी ने नहीं गिराया, यूट्यूब ने खुद गिराया। अरे अभी आपने खुद ही तो बोला कि ये यूट्यूब यूएस का है। और लास्ट में क्रिएटर अवार्ड में आए 3-4 हजार इन्फ्लुएंसर से भी कहना चाहता हूँ, भाई साहब वहां पर आके मोदी जी से या फिर क्रिएटर से सेल्फी लेके प्रोग्राम को एंजॉय करके या अपने प्राइज लेके आप लोग निकल लिए, और जब सपोर्ट देने की बारी आई, जब जरूरत पड़ी, तो आप में से कोई भी आगे नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि उन क्रिएटर्स को अवार्ड भीख में नहीं मिली थी, और ना ही ऐसा डील हुआ था कि बंटी मैं अपने टिफिन में से तुम्हें ये अवार्ड शेयर करता हूँ और तुम अपने टिफिन में से मेरे को ये वोट या फिर सपोर्ट जो भी है वो शेयर कर देना। आजकल के क्रिएटर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो ऐसा अवार्ड डिजर्व करते हैं भाई। खैर छोड़ो, फोन पे का जमाना है, मुझे और वीडियो बनाना है, फिलहाल तो गोबर उठाने जाना है, चलता हूँ। यही समय है जब आपके आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाई ना तो ये सारे युवाओं का ब्रेन वॉश कर देगा सिर्फ अपने पैसों की कमाई के लिए। ओ सॉरी मैं अपना आवाज उठाना भूल गया था, कहाँ रखा था? हाँ ये रहा, मिल गया। बहुत सारे आवाज है भाई इसमें, सबसे बड़ा आवाज तो ये, छोड़ो ये सब, चलो ठीक है।